सतनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के सज्जनों प्रेमी भक्तों को प्रणाम और संत समाज को भी प्रणाम। आज सतगुरु कबीर साहिब के जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं सत्य मूल ग्रंथ बीजक रमेली नंबर 37 से सतगुरु कबीर साहिब ने 7 मतवादी ज्ञानियों का, सिद्ध आत्माओं का वर्णन किया है। वर्णन ये है कि 7 गुरुओं ने अपने अपने मत के अनुसार मुक्ति का मार्ग बताया है और सतगुरु कबीर साहिब इनका दर्शन करा रहे हैं, क्या क्या मार्ग है इनके, और स्वयं कबीर साहिब ने सत्य मुक्ति का भेद और मार्ग क्या है उसका भी दिग्दर्शन कराया है। आइए सतगुरु का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से रमेली नंबर 37 के सत्य वचनों को सुनते हैं। सतनाम सत्य कबीर, जय गुरु महाराज की। यहाँ पे जो श्यान शब्द आया है तो समझ लेना आप, यहाँ पे जो बड़े बड़े गुरुओं को दर्शाएंगे साहिब उनके लिए श्यान उन्होंने कहा है। हम जैसे श्याना बोलते हैं ना तो साहिब ने यहाँ पे श्यान कहा है। एक श्यान श्यान न होई, दोसर श्यान न जाने कोई, तीसर श्यान श्यान ही खाई, चौथे श्यान तहाँ ले जाई, पंचय श्यान जो जाने कोई, छठे माँ सब गयल बिगोई, सत्या श्यान जो जानहु भाई, लोक वेद मोए देव दिखाई। साहिब की साखी है। बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बता में जीव को बूझे बिरला कोई। अब यहाँ पे साहिब ने आसानी से जो भावार्थ को समझे, साहिब ने कुछ शब्दार्थ दिए। एक श्यान किसको कहा है? पहले नंबर का जो श्यान है वो किसको कहा है? निर्गुण ब्रह्म निरंजन। एक श्यान, एक जो एक श्याना है वो कौन है? निर्गुण ब्रह्म निरंजन। और दूसरा श्याना कौन है? उसके परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा। महाचेतन परम पुरुष परमात्मा को दूसरा श्यान कहा है। और तीसरा श्यान कौन है? त्रिदेव। और चौथे श्यान कौन है? आघा देवी, अष्टांगी, दुर्गा माता और 4 वेद, ये चौथे श्याने हैं। और पंचय श्यान 5 तत्व देहात्मवादी, जो अपनी 5 तत्व से बनी हुई देह को ही आत्मा की मुक्ति मानते हैं। और छठे श्यान मन बुद्धि और प्राणात्मवादी। और सतय श्यान जो 7वें श्याने हैं वो कौन है? चेतन आत्मा। और बीजक किसको कहा गया है? धन के स्थान का पता बताने वाला सांकेतिक। तो बीजक साहिब ने इसलिए रखा है, बीजक उस गुप्त धन का पता बताता है जो छुपा हुआ है।
केवल सतगुरु कबीर साहिब के सिवाय उसको कोई नहीं जानता। चाहे ब्रह्म निरंजन हो, चाहे अष्टांगी दुर्गा माता हो, चाहे श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हो, और नीचे ज्ञानी मुनि महर्षि देवादियों की तो बात ही क्या है। और हम मनुष्य जो स्वयं की सुध बुध नहीं है, वो दावा करते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं, हम उस विदेह स्वरूप उस गुप्त भेद को जानते हैं और अपने शिष्य वर्ग को भी देते हैं। उनका दावा तो सुन लीजिए। जो स्वयं इस सृष्टि का जो रचयिता है वो नहीं जानता, और हम दावा करते हैं कि हम सतनाम के भेदी हैं। तो मेरे सज्जनों विचार कीजिए आप। चलिए अब सतगुरु साहिब क्या कहते हैं सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि वेद, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्रों में जिस एक ब्रह्म निरंजन को सर्व से सियाना अर्थात बड़ा माना है, सो ही सियान अर्थात बड़ा नहीं है। कह रहे जिस एक ब्रह्म निरंजन को सबसे बड़ा माना है वो बड़ा नहीं है, किंतु उसके भी परे आगे दूसरा सियाना जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, अतः वही सर्वोपरि बड़ा है और महान भी है। उसी को निअक्षर सार शब्द भी कहते हैं, किंतु उसको कोई भी नहीं जानते हैं, सभी लोग उससे अनभिज्ञ हैं। कह रहे पहले नंबर के सियाने को जो ब्रह्म निरंजन है, हम उसी को सबसे बड़ा मानते हैं। सबसे बड़े मानने का मतलब परमात्मा मानते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे कि उससे भी परे, निर्गुण निराकार से भी परे जो दूसरा सियाना है, महाचैतन्य सार स्वरूप परमपिता परमात्मा, जो सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ, सर्व आत्माओं का पति, हम सबका पिता, कह रहे उसको कोई नहीं जानता है, उसका किसी को कोई परिचय है ही नहीं, सब अनभिज्ञ है, कोई नहीं जानता। अब कहते हैं तीसरे सियान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, उनको तथा उनके उपासकों को तो त्रिगुण माया और उनकी त्रिगुण उपासना ही खा जाती है। कह रहे जो इनको परमात्मा मानते हैं, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश को, कह रहे इनके जो उपासक हैं, जो भक्त लोग हैं, कह रहे उनको तो त्रिगुणमयी माया ही खा जाती है, माया ही खा जाती है। चौथे सियान वेद आदि परमान से कर्म कांडी लोग जो किसी विशेष लोकों में ईश्वर का निवास मानते हैं। चौथे सियाने कौन है? वे लोग जो वेदों में बताए गए सिद्धांत के अनुसार परमात्मा को किसी लोक में परमात्मा की स्थिति मानते हैं, उनका निवास मानते हैं और सोचते हैं हम भी इन जप तप यज्ञ आदि करके उस परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। तो ये कौन है? चौथे सियान। आगा चौथे सियान क्या बताया था पहले? आगा देवी तथा चार वेद। आगा देवी कहा गया अष्टधा मूल प्रकृति, दुर्गा माता भी कहा गया है, आदि शक्ति भी कहा गया है, महामाया भी कहा गया है। तो ऐसे जीवों को तो वो महामाया ही अपनी गिरफ्त में लेके नीचे गिरा देती है। अब कहते हैं जो चौथे सियान है वेद आदि प्रमाण से कर्मकांडी लोग जो किसी विशेष लोकों में ईश्वर का निवास मानते हैं, उनकी वासना उनको मृत्यु के पश्चात अनेक लोकों में ले जाकर भ्रमण कराती रहती है। जहां उनकी वासना लगी होती है तो अनेक लोकों में ले जाकर भ्रमण कराती है। और पंचे सियाने
5वें नंबर पे जो सियाने हैं को क्या कोई जानते हैं, वे हैं देहात्मवादी, जो 5 तत्व निर्मित शरीर को ही आत्मा तथा सब कुछ मानते हैं। 5वें नंबर के जो ज्ञानी हैं वो इस शरीर को ही, इस शरीर 5 तत्व के इस पुतले को ही आत्मा मानते हैं और दावा करते हैं हम आत्मज्ञानी हैं। वे केवल 5 विषयों के ही कीड़ा बने रहते हैं। साहिब ने उनको तो कीड़ा कह के वर्णन किया है। उनको परमार्थ विचार से कुछ भी आवश्यक ही नहीं है। इसी प्रकार छठे जो मनपति है, अर्थात मन तथा बुद्धि, प्राण और इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, तो उनके चक्र में पड़ के स्वयं नष्ट हो जाते हैं। हे भाई जिज्ञासुओं, 5 तत्व, 3 गुण, मन, बुद्धि, इंद्रियां तथा 6 शरीर अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया और तुरियातीत, कह रहे हैं साहिब कह रहे हैं, हे मेरे जिज्ञासु भाइयों, 5 तत्व और 3 गुण और मन, बुद्धि, इंद्रियां, 6 शरीर। अभी तक हमने 3 शरीरों को ही सुना होगा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इससे आगे ये तो जीवात्मा ने धारण किए हुए हैं 3 शरीर। 3 शरीर ब्रह्म निरंजन के हैं, महाकारण और हंस देह और कैवल्य देह। ये 3 शरीर ब्रह्म निरंजन के हैं और 6 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, 6 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया और तुरियातीत, पंचकोश तथा वर्णात्मक शब्द, धुनात्मक शब्द। ये वर्णात्मक धुनात्मक शब्द है, जैसे शंख, शहनाई, बीना, बांसुरी, मृदंग, घंटा, मेघ गर्जन, बादलों की गर्जना, सिंह गर्जन, शेर की गर्जना इत्यादि धुनात्मक ब्रह्मांडी शब्द है। ये भी शब्द है। और धुनात्मक शब्द आदि ओम, सोवंग, रारंकाम, ज्योति आदि समस्त जड़ वर्ण प्रकृति में पदार्थों से परे जो चेतन आत्मा है, कह रहे इन सबसे परे जो चेतन आत्मा है, यदि तुमको उसके जानने की जिज्ञासा हो तो किसी भेदी सतगुरु के द्वारा जानिए, क्योंकि लोक और वेद में यह चेतन आत्मा ही ब्रह्म, ईश्वर, जीव इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। यही चेतन आत्मा इस जगत में ब्रह्म, ईश्वर, भगवान आदि आदि नामों से मशहूर है, प्रख्यात है। इसमें जो चेतन आत्मा ब्रह्मांड, विद्या, माया मंडल में स्थित होकर जगत का सृजन करता है तथा संचालन करता है, उसे ही ईश्वर और ब्रह्म कहते हैं। एवं ब्रह्म निरंजन वही है, और जो अनेक चेतन आत्माएं विद्या मंडल में अनेक शरीर रूप पिंड प्रदेश में आबद्ध होकर शुभाशुभ कर्म अनुसार दुख सुख भोगता है, उनको जीव कहते हैं। और जो चेतन आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान के संयुक्त महाचेतन सारस्वत परमात्मा में स्थित हो जाता है, वह सर्व बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाता है। उसे ही शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन हंस कहते हैं। अतः उस चेतन आत्मा का क्या स्वरूप है और कहाँ पर उसका मूल स्थान है, इसका विवरण वेदों में कहीं भी नहीं है। अब सुन लीजिए, साहिब ने स्पष्ट कर दिया है उस चेतन आत्मा का वही गुप्त भेद, वो विदेह स्वरूप, उसका निवास कहाँ पर है, उसका स्वरूप क्या है, ये वेदों में नहीं है। स्पष्टीकरण कर दिया है साहिब ने, वो वेदों में कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार सांकेतिक लेख सूची रूप बीजक धन का पता बताता है, जो कहीं पर गुप्त धन का स्थान है, खजाना होता है, उसी प्रकार हमारा यह बीजक ग्रंथ भी जीव अर्थात चेतन आत्मा रूप धन का मूल स्थान, खजाना, सार, शब्द, महाचेतन
सत्पुरुष परमात्मा है उसका पता बतलाता है। आगे साहिब कह रहे, तहाँ के बिछड़े बहुकल्प बीते, भूमि परे बुलाए, साधु संगति खोज देखो, बहुरी उलट समाए। कह रहे कहाँ के बिछड़े, कहाँ से बिछड़ के आए हैं? उस सार सर्वद महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से बिछड़े हैं। कब से बिछड़े हैं कुछ ज्ञात नहीं है, अनंत कल्पों बीत गए। और कह रहे हैं भूमि परे बुलाए, इस पिंड में आके अपनी सुध बुध भूल के हमारी याददाश्त गई, हमें कुछ नहीं पता, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा परिवार कहाँ है, हम कैसे जाएंगे, नहीं, केवल उसी को सत्य मान रहे हैं। याददाश्त चलेगी और इस भूली हुई याददाश्त में जो कुछ अपना बना लिया उसी में, ये मेरी माता, ये मेरा पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा धन, ये मेरा माल खजाना, ये मेरा पद प्रतिष्ठा इत्यादि, उसी को अपना माने बैठे हैं। यही दुख का मूल कारण है। आगे साहिब ने कहा है, तहाँ के बिछड़े बहुकल बीते, भूमि परे बुलाए, साधु संगति खोज देखो, बहुरी उलट समाए। कह रहे उस विदेही शब्द का ज्ञाता, उस विदेह स्वरूप का ज्ञाता, विदेही सतगुरु, भेदी गुरु के शरणागत होकर ही हमारी याददाश्त वापस आएगी, हमें अपने निज घर का पता चलेगा, इस संसार से हमारी सूरत पलट जाएगी। वो पलट ही जाएगी जब अनंतों जन्मों से हम अपनी याददाश्त खोकर कहीं पे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जब अचानक हमारी याददाश्त लौटती है तो सूरत सबको छोड़ देती है, तुरंत अपने निज घर का स्मरण आ जाता है उसको। उस अवस्था में तो सब कुछ छोड़ के वो अपने घर की तरफ चल देगा, अरे यहाँ मैं कब से पड़ा हूँ, मेरा घर तो वहां है, मेरे बगैर तो मेरे माता पिता दुखी होंगे, तुरंत उसकी सूरत लग जाती है। ठीक इसी प्रकार जरूरत है भेदी सतगुरु की। आज तक किसी ने कमेंट करके पूछा ही नहीं है भेदी सतगुरु कैसे मिलेगा, और हमारी नजर में तो कोई भेदी सतगुरु नहीं है। जिस हिसाब से सतगुरु कबीर साहिब बार बार बीजेपी में बोल रहे हैं, लग तो यही रहा है सतगुरु कबीर साहिब ने 700-800 वर्ष पहले जो लिख गए हैं, कोई बिरला ही मेरे सत्य उपदेश को सुनेगा, मेरे सत्य उपदेश को ग्रहण करेगा। हमारा केवल इतना ही मकसद है। सतगुरु कबीर साहब ने बीजेक में कहा है, अगर सत्य का पता चल जाता है उसको अपने तक सीमित मत रखिए, और आप तक पहुंचाने का जो साधन बना ये वीडियो के माध्यम से, मेरे अंदर इतनी बल बुद्धि नहीं मैं वीडियो बना सकूं, सत्संग बोलूं, अपलोड करके आप तक पहुंचाऊं, इतना मेरे अंदर इतनी बल बुद्धि थी ही नहीं। इतना समझ में आ गया सतगुरु चाहते हैं, अगर नहीं चाहते वो अब तक रोक लगा देते। जब उन्होंने इतने अनुभव दर्शाए हैं, आप तक सत्य को पहुंचाने के लिए सतगुरु से आज्ञा का आह्वान किया था, क्या साहिब ये ठीक रहेगा, अगर ठीक नहीं रहता है तो कृपया जैसे अनुभव पहले दर्शाए गए तो इसमें भी दर्शाएं। तो हुआ यूं, सतगुरु कबीर साहिब की दया है जो आप तक उनका सत्य पहुंच रहा है, निस्वार्थ पहुंच रहा है। किसी वीडियो में आपको, किसी सत्संग में आपको, किसी में भी ये नहीं कहा गया होगा, जो कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं की होगी। बार बार यही कहा गया है, आपका अपना स्वयं का विचार है, आपका स्वयं का निर्णय है, आप जैसा समझें वैसा बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं,
और बार बार ये किसी भी सत्संग के अंदर ये भी कहा गया है, जैसे और साधु संत बोलते हैं कि हमारे चैनल, हमारे सत्संग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये करें, वो करें। यहाँ मेरे भाइयों सज्जनों, आप तक ये टूटी फूटी आवाज में जो सत्य आप तक पहुंच रहा है, केवल यही लक्ष्य है। इसके अलावा स्वयं को ही पता नहीं रहता है किस सत्संग में क्या बोला है। ये पहले करके देख लिया है, जो साहिब बुलवाते हैं वही बोला जाता है। अगर तैयारी ही की जाए कि इस सत्संग में जिज्ञासु भाइयों को ये बताएंगे, अच्छा समझ में आएगा, वो बातें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। जो सतगुरु चाहते हैं केवल वही निकलता है और वही आप तक पहुंचता है, और सुनने में भी वही जिनको सतगुरु कबीर साहिब अपने सत्य को पहुंचाना चाहते हैं, अपने उपदेश को, केवल वही ध्यान से सुनेंगे। ये भी सत्य है। तो आगे कह रहे, साधु संगति खोज देखो बहुरी उलट समाए। तो भेदी सतगुरु की संगत कहाँ खोजें ताकि हमारी सूरत उलट जाए। अब ऐसा तो ये सेवक भी आपको बोल रहा है, मेरी नजर में भी अभी तक तो कोई ऐसा भेदी सतगुरु नजर में नहीं आया। पंच महाभूतों से बनी हुई देह के अंदर, लेकिन ये भी एक रहस्य है कि वो भेदी सतगुरु कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, कैसे आपको विदेह स्वरूप, आपका जो स्वयं का निस्वरूप है, कैसे आपको लखाया जाएगा, ये एक भेद है। तो बीजक में सारी चीजें आ जाएंगी कि वो भेदी गुरु कैसे मिलेंगे आपको। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका ये प्रश्न बड़ा सुंदर सतगुरु के सत्य विचारों से आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। आपकी समझ में आ जाएगा भेदी सतगुरु कैसे प्राप्त होगा। बस ध्यान से सुनना है, सतगुरु का ध्यान करते हुए थोड़ी चिंता भी कीजिए, हे सतगुरु हम छूटना चाहते हैं इस देह जन्म मरण आदि देह के बंधनों से। बाकी काम तो सतगुरु का है। आगे सतगुरु कहते हैं, जासो नाता आदि का बिसरी गया सो ठोर, 84 के बस परा कहे और की और। ये बीजक का ही शब्द है। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर, उस परम पिता परमात्मा से बिछड़े हैं हम, उसी से हमारा असली नाता है, हमारा पुत्र पिता पुत्रवत संबंध है। केवल एक वही तो है हमारे, लेकिन हम बिछड़ गए। 84 के बस परे कहें और की और, इस 84 में आके और की और ही गीत गा रहे हैं। कभी किसी को परमात्मा मान लेते हैं, कभी किसी को परमात्मा मान लेते हैं। अपनी सुध बुध नहीं है, किस किस को परमात्मा मान के बैठ गए। यही तो दुख का मूल है। तो आगे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, देहात्मवादी देह को ही आत्मा मानते हैं, शरीर को जो नश्वर है इसी को आत्मा मानते हैं, जो कि उत्पत्ति विनाशील है। जिसकी जो उत्पत्ति है, देह उत्पन्न होगी तो इसका विनाश अवश्य होना है, सभी जानते हैं। इस मत के प्रवर्तक चार्वाक तथा बृहस्पति हैं। दूसरे इंद्रियात्मवादी हैं, जो इंद्रियों को आत्मा मानते हैं।
जो कि इंद्रियों को ही जीवात्मा मानते हैं। तीसरे प्राणात्मवादी प्राण को ही आत्मा मानते हैं। चौथे मनवादी मन को आत्मा मानते हैं। पांचवे बुद्धि को जीव आत्मा मानते हैं। ये हैं बुद्धि विज्ञानवादी बौद्ध धर्मी। छठे जीववादी हैं, जिसकी सत्ता से वे सब चेतनवत होते हैं। सातवें शुद्ध आत्मा है और उसके परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार स्वरूप वही परम तत्व सच्चा परमात्मा है, हमारा पिता है। सर्व आत्माओं में निरंतर रमा हुआ है बगैर किसी अंतर के। फर्क इतना है, हमारी जो सूरत है वो परमात्मा से पलटी हुई है। मान लीजिए हम और आप हैं, हमारा मुंह आपकी तरफ है और आप भी हमसे सटकर बैठे हैं और आपका मुंह हमसे विपरीत है। बस इतना ही फर्क है। परमात्मा ये चाहते हैं ये पलट के मेरी तरफ देखे, बस इतना करना है, बाकी काम परमात्मा का है, सतगुरु का कह लीजिए, इतना ही करना है। हमने मुंह फेर के बैठे हैं तो परमात्मा की तरफ मुंह करना है। तो मुंह करना क्या है? उनके सत्य उपदेश को सुनना है, विचार करना है और उसको अपने जीवन में ढालना है। जैसे ही ढलते चले जाएंगे, जब ढालना शुरू कर दोगे, पहला कदम जैसे ही रख दिया तो सतगुरु का अनुभव आपके अंदर होगा। आनंद तब आएगा आपको जब अनुभव होगा। कोई चमत्कार नहीं दिखाई देगा, किसी दिव्य लोक को आपको नहीं दिखाया जाएगा, कोई सतलोक नहीं दिखाया जाएगा। सतगुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे कैसे चलना है। जैसे सतगुरु का एक अनुभव था, अगर आपके द्वारा गलती से आपको क्रोध आ गया, आपकी गलती नहीं है, बार बार आपको परेशान किया गया, किसी आपका कोई पालतू जानवर है उसके द्वारा, घर में कोई बच्चा है हट कर रहा है उसके द्वारा, आप बार बार कह रहे नहीं मान रहा है तो आपने डांट फटकार लगा दी। पशु है तो उसमें एक आध डंडी मार दी, डंडा मार दिया, तो तुरंत अनुभव आएगा, क्या आएगा? तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। हमारी वो स्थिति आएगी, हमको कोई कुछ भी कह दे हमें सहना है, हमारे द्वारा हम उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसको दुख नहीं दे सकते। क्यों? उसको दुख देना पर स्वयं परमात्मा को दुख देना है, उसमें उसके अंदर भी वही परमात्मा है। परमात्मा ने यही कहा है, जो तेरा स्वरूप है वही मेरा भी स्वरूप है। अब बताइए भिन्न क्या है? फिर हमारे द्वारा किसी को सताया जा रहा है तो हम परमात्मा को सता रहे हैं, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। आगे आगे और खुलासा होंगे। तो आज की रमैनी साहिब की पूरी हुई, रमैनी नंबर 37। रमैनी नंबर 38 में साहिब क्या बोलेंगे वो साहिब की कृपा से ही आपके समक्ष उसका दिग्दर्शन होगा, आपको सुनाया जाएगा। हमारी औकात नहीं है बिल्कुल भी, पल भर की पता नहीं है क्या होने वाला है। सब सतगुरु की कृपा होगी तो होगी। आप मालिक की कृपा से कुशल मंगल रहें, यही कामना करते हैं। सतनाम सच्चाई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम।
और मेरे जो गुरु भाई हैं सभी को राधा स्वामी जी। आप विचार कर रहे होंगे कि ये ज्ञान कौन सा है, तो आपको बताया जाएगा कि हमारे बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज बड़े ही शील सद्भाव के, जो एक साधु भाव जो होते हैं उन सभी से परिपूर्ण है। फर्क यही है कि हम और आप उनके वचनों को समझ नहीं पाते हैं। हम यही चाहते हैं सतगुरु ही सब कुछ करें। देखो, गुरु कुछ नहीं कर सकता, गुरु बता देगा इशारे से ये मार्ग है। गुरु आपको उठाएगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएगा। आपको स्वयं उठना है और स्वयं खड़ा होना है और स्वयं ही कदम रखना है। इस बात को भूल जाइए कि बच्चा होता है कि माता उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन सत्य मार्ग के अंदर आपको केवल जानना है और वो जनाने वाले गुरु होते हैं। तो गुरु के उपदेश को गहराई से सुनिए। हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, वो बीच बीच में ऐसी गहरी बात बोल जाते हैं जो जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता है। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि हर बात को सुनिए। बाबा जी क्या बात बोल रहे हैं, हर बात को सुनिए, गहराई से विचार करिए, तब पता चलेगा मुक्ति कैसे होगी। सेवा करने से मुक्ति नहीं होगी, या उल्टा सीधा कमाया और गल्ले में पैसे डाल दिए मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल भी ना। अन्ना हुई किसी की आज तक, और ना ही गुरु महाराज किसी को लेने आते हैं शरीरांत, जब शरीरांत होता है। इस भूल में मत रहिए। गुरु महाराज ने कभी कहा ही नहीं है कि मैं लेने आऊंगा। ये पद्धति, ये साधन ही नहीं बना ऐसा, ये साधन ही नहीं बना ऐसा। जो भी होगा हमारी सूरत के माध्यम से होगा, हमारी सूरत के माध्यम से होगा। ये नहीं है कि गुरु सतलोक में सचखंड में रहते हैं, हम यहाँ पिंड में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, गुरु आएंगे वहां से उड़न खटोला लेके, जिसमें घोड़े होंगे, रथ होगा सुनहरा। ये अवस्थाएं हैं। हम एक अलग, हमारी सूरत एक अलग अवस्था में है, गुरु साहिबान की सूरत अलग अवस्था में रहती है। अब निर्णय हमारी सूरत का होता है, हमारी सूरत उस समय किस अवस्था में है समझते ही नहीं है ना। चलो आज इतना ही। कोई सत्संगी भाई, मेरा राधा स्वामी सत्संगी भाई, अगर किसी का कोई विचार है, कोई सवाल है, तो देखो गुरु मार्गदर्शक है, गुरु से बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं आप। गुरु बड़े प्यार से आपको, हमारे सवाल ही गलत होते हैं, हमारे सवाल ऐसे होते हैं कि गुरु सब कुछ पका पकाया दे दे, बस हमारे सवाल खत्म। भाई परमात्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए, परमात्मा को तो जानते ही नहीं है ना, हम जानते नहीं आप जानते, उनसे तो अनभिज्ञ हैं हम। और जिनको जानते हैं उनको तो श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए आज तक। ये समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जिन्हें हम जानते हैं किसी भी भक्ति मार्ग के द्वारा, जिनको पाना चाहते हैं परमात्मा के रूप में, उनको श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सके। ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन किस रूप में जाने हैं वो? धुनात्मक शब्दों के रूप में, अखंड ज्योति प्रकाश के रूप में। वही वेदों में वर्णन है।
6 देहों का वर्णन जो किया है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और तुर्यातीत, इन 5 अवस्थाओं का जो वर्णन किया गया, चाचरी, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, इन 5 मुद्राओं के अंतर्गत समस्त भक्ति आ जाती है, एक सत्य भक्ति को छोड़ के, उनको जानते हैं हम। इन 5 मुद्राओं के अलग अलग शब्द हो रहे हैं, शंख, सहनाई, बीना, बांसुरी, मृदंग, घंटा, शंख, मेघों की गर्जन, सिंह गर्जन इत्यादि नाना प्रकार के शब्द गूंज रहे हैं, उनको जानते हैं हम। परमात्मा से तो सब अनभिज्ञ है, इसलिए सत्य हमारे अंदर नहीं है, समावेश नहीं है। विचार ये आ रहा होगा उस सत्य को कैसे जाने, उस सत्य को तब जानेंगे जब पैर के नाखून से लेके सिर की चोटी तक, और जिसको हम अंतकरण बोलते हैं, ये एक प्रकार का, इसको खेत समझ लीजिए, भूमि, खेत, किसान जो फसल उगाता है वो खेत। अगर खेत बंजर है, उसमें दुनिया भर की खरपतवार उपजी हुई है, दुनिया भर का घास, कटीली झाड़ियां अगर हैं, आप ही विचार करिए, क्या उसमें किसान बीज डालेगा? नहीं डाल सकता। किसान कौन है? सतगुरु। बीज नहीं डाल सकता। कब तक? जब तक उस खेत को कमाया नहीं जाएगा, उसकी जुताई की जाएगी ढंग से, उसको नरम बनाया जाएगा। जो कंक्रीट था, पत्थर जैसा था, उसको जुताई कर करके मुलायम बनाया जाएगा। जिसका पहला लक्षण होता है नम्रता। फिर उसके अंदर जितनी घास फूस है, जितनी खरपतवार है, उसको सबको छाना जाएगा, सब बाहर कर दिया जाएगा। तब उसका रूप भी निखरेगा। जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब उसमें किसान के रूप में उस विदेह स्वरूप सत्य भक्ति बीज रूप को रोपा जाता है। जब रोप दिया जाता है, वो किसान की मेहनत रंग लाती है, उस सतगुरु का जो किया गया दया की वो रंग लाती है। जब वो सत्य उगता है ना, अंकुरित होता है वो बीज, उसका वर्णन नहीं होता है। मुक्ति तो सब चाहते हैं, सतगुरु ने भी कहा है, सत्य को कोई सुनना नहीं चाहता, मुक्ति सब चाहते हैं। तो जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, छल, कपट, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुनिया भर का कचरा भरा पड़ा है, तब तक ये दूर नहीं होगा, सत्य तो सपने में भी नहीं दिखाई देगा। कितना भी सुन लें, समझ लें, जब तक सत्य समावेश होगा ही नहीं। ये बीज है, जब तक बीज ही नहीं बोया जाएगा, अंकुरित कैसे होगा? ये समझ लीजिए। पहले निर्णय करना है स्वयं को, मुझे ऐसा ही बनना है, तब आगे बात बनेगी मेरे भाइयों, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु भाइयों, हंसो। सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर।